सो हम लोग आज एक पॉइंट पे बात करते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्यों होता है कि 90% लोग ट्रेडिंग 90% मोर देन 90% लोग क्यों लूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम मान लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐसा कारण है आपको खुद समझ में आएगा। तो हम लोग पहले शेयर मार्केट को ना तो साइड रखते हैं। ठीक है, जो शेयर मार्केट इसको हम लोग समझ लेते हैं, शेयर मार्केट कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं कैसीनो आज। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं कैसीनो में और कैसीनो के बारे में जानेंगे और ये इसी बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। हम और आप गए कैसीनो में। ठीक है, तो मैं हो गया, ये मैं समझ लेता हूँ यहाँ पे मैं, सो यहाँ पे ए और यहाँ बी। सो मैं हूं और आप है। ठीक है, तो हम दोनों गए हैं कैसीनो में। वो जो रूलेट टेबल वाला जो यहाँ था ना, हम लोग खेलेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग रूलेट टेबल खेलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रूल होता है, जैसे समझ लीजिए, मैं एज अ बेसिक बोल रहा हूँ, सबसे कैजुअल में। जैसे कुछ नंबर्स होंगे वो 1 से 36 तक। ठीक है, 1 to 36। ठीक है, और उसके बाद 2 जीरो होगा। ठीक है, 00। ठीक है, तो मैं इसको समझ लेता हूँ, इसको एज अ राउंड फिगर कर देते हैं हम लोग। तो इसको कर देते हैं, समझ लेते हैं, इसमें 1 से 1 से 37 नंबर है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, वो 1 से 37 नंबर है। और या फिर अगर इसको हम लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें मेन पार्ट इस पे नहीं ध्यान देना है, इस पे क्या नंबर है क्या नहीं, हमें जो मेन पार्ट है वो समझना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब मेरे पास 10,000 रुपए है। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, मेरे पास 100 रुपीज है। ठीक है, सो मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास भी 100 रुपीज है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट से इसको कंपेयर मत करना, इसको मैं समझा रहा हूँ, बट आपको आंसर मिल जाएगा कि शेयर मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि सारे 90% लूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, कैसीनो में हम लोग आए हैं, हम लोग इंजॉय करने आए हैं। हमें पता है कि हम 100% लूज करेंगे। ठीक है, हम लोग बस इंजॉय करने आए हैं और हम चाहते हैं कि अपना 100 रुपीज आज कैसीनो रूलेट टेबल में खेल के उड़ाएं या फिर उसको एंजॉय करें। ठीक है, तो आज हम लोग आए हैं और 100 रुपीज में इसको वेस्ट, मतलब इसको कैसीनो में गंवाना चाहता हूँ। आप भी आए हो 100 रुपीज लेके, मैं भी 100 रुपीज लेके आया हूँ, बट हम लोग गंवाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई कैसीनो में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, क्यों नहीं जीत सकता, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है, वो छोड़ देते हैं। हम लोग समझ लेते हैं 100% ही लूज करने का हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 100% लूज करेंगे, सिर्फ हम लोग लूज करने आए हैं। तो अब चलिए हम एक और टास्क देते हैं। जैसे मान लो पॉइंट ए, मतलब एक मैं हूं और एक ये है आप। ठीक है, तो मेरे पास भी 100 रुपीज है, आपके पास भी 100 रुपीज है। अब हम लोग खेल रहे हैं कैसीनो में खेल रहे हैं रूलेट टेबल। ठीक है, जो भी है। अब जैसे मान लो, अगर रूल मैं कहूं, अगर हम दोनों के बीच में अगर रूल एक ऐसा बना दिया जाए कि सबसे ज्यादा देर खेलने वाला, मतलब टाइम, अब यहाँ पे आ जाए टाइम। अब मैं एक रूल बना दूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा देर तक जो बंदा खेलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 का 200 बनाना है या 300 बनाना है, ऐसा मैंने कभी नहीं कह रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको टारगेट रखना है अपने 100 रुपीज को 200 बनाना है या 100 को 200 या 500 बनाना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको सिर्फ मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सबसे ज्यादा टाइम कैसे खेलना है। मतलब हमारा सिर्फ टारगेट है कि कितना देर तक हम लोग कैसीनो में बैठ के मजे कर सकते हैं। हमारा टाइम सिर्फ है कि सिर्फ हम लोग टाइम पे फोकस करेंगे और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये पूरा लॉस कर देंगे आज। ठीक है, लॉस करेंगे हम लोग जितना देर तक हम लोग जानते हैं कि 100 रुपीज हमारे से पॉकेट से चला जाएगा। हम लोग कैसीनो में आए हैं, वैसे भी गैम्बलिंग हमेशा हम लोग का जाता है पॉकेट से, तो हम लोग गैम्बलिंग करना है और हमें पता है कि हमारा 100 रुपीज चला जाएगा। तो रूल क्या है कि हम लोग सबसे ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा रूल होगा कि हम लोग सबसे ज्यादा टाइम तक खेल पाएंगे। आपको नहीं लगता कि अगर ए और बी, अगर मैं रिस्क कर रहा हूं, अगर मान लो मैं 100 रुपीज है और मैं रिस्क कर रहा हूं, मतलब मैं बेट लगा रहा हूं 1 रुपीज का, 1 रुपी का बेट लगा रहा हूं। ठीक है, अपने उस टेबल पे रूलेट टेबल पे 1 रुपीज का बेट लगा रहा हूं और मुझे पता है कि मैं 100% लॉस करूंगा। ठीक है, 100% लूज करूंगा। समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी आएंगे जो आपको प्रॉफिट होंगे, उसको मैं नहीं देख रहा, मैं प्रॉफिट को एकदम नील कर दे रहा हूं कि आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं।
ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कोई दूर तक सोच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नील कर देता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट नहीं करोगे, कैसीनो की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग नील करोगे। तो अगर आपको नहीं लगता कि मैं अगर मेरे पास 100 रुपीज है और सिर्फ मैं बेट लगाऊं 1 रुपीज का, तो मेरे पास 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स है कि मैं उसको बेट लगाऊंगा। और 100 टाइम्स अगर बेट लगाऊं तो समझ लेते हैं 1 मिनट भी लगेगा तो भी 100 मिनट्स लगने वाले हैं मुझे। अगर मैं 1 मिनट का एक सिंपल कैलकुलेशन, और जस्ट कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड करेंगे एक कैसीनो में। तो मैं अगर मेरे पास 100 रुपीज है, सो मैं अगर 1 रुपए बेट लगाता हूं तो मैं 100 टाइम्स बेट करूंगा। और एक बेट अगर समझ लेते हैं 1 मिनट लग रहा है तो 100 मिनट में खेलने वाला हूं। इसका मतलब मेरा इंटरटेनमेंट 100 मिनट हो रहा है। ठीक है, 100 मिनट, 100 मिनट में इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप है, ठीक है, आपके पास भी 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप बेट लगा रहे हो सकता है 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि आप 10 का मतलब 10 बेट लगाओगे, आपको प्रॉफिट अगर हुआ तो 10 का 20 मिलेगा। ठीक है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, रिवॉर्ड है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे मैं रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टाइम इधर खेलना है, हमें सिर्फ खेलने आए हैं। और हम लोग जितना देर तक स्पेंड करेंगे उतना देर ही हम लोग इंजॉय करेंगे। हम लोग से यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, कैसीनो में बोल रहा हूँ। शेयर मार्केट से अभी लिंक मत करना, शेयर मार्केट को अभी भूल जाओ। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि क्यों, क्या साइकोलॉजी लेके आते हैं सबकी, मैं क्यों हम लोग वाइप आउट हो जाते हैं। 90% लोग यहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं, 90%, 90 to 95% लोग यहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये अभी मैं समझा रहा हूं और आपको समझ में आएगा बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ कैसीनो के ही आपका यहाँ पे एग्जांपल लिया जा रहा है। सो बी है और आपके पास भी 100 रुपीज है। ठीक है, और आप रिस्क ले रहे हो 10 रुपीज, 20 रुपीज, तो इन दोनों के रेंज में आप ले रहे हो। ठीक है, और आप 30 रुपीज तक भी सोच रहे हो कि मैं 30 रुपीज भी रिस्क लूंगा। मैं रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जानते हैं, मैं पहले ही बोल दे, यहाँ पे हम लोग 100% लूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लो इसका मतलब 10 रुपीज अगर वो रिस्क ले रहा है तो 10 रुपीज अगर होगा तो 90 हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम लोग अगर 10 का अगर हर बार वो बंदा ले रहा है, जैसे आप ले रहे हो 10 रुपीज के रिस्क, मतलब 10 रुपीज बेट लगा रहे हो, अपने टेबल पे डाल रहे हो, इसका मतलब 10 टाइम्स आप करोगे, 10 टाइम्स, ओनली 10 टाइम्स। और 1 मिनट का रूलेट टेबल चल रहा है 1 मिनट पे, तो आप सिर्फ 10 मिनट इंजॉय किए, सिर्फ 10 मिनट इंजॉय किए, 10 मिनट, क्योंकि 10 बार होगा। ठीक है, और अगर ये 20 कर देता है, आप अगर 20 रिस्क ले रहे हो तो आप सिर्फ 5 मिनट इंजॉय करोगे, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट इंजॉय करोगे, उसके बाद चल जाओ। क्यों? क्योंकि 100% लॉस है। ठीक है, 100% में अगर 30 करोगे तो 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आप घर के बाहर रहोगे, मतलब कैसीनो के बाहर रहोगे। मैं 100 मिनट खेल रहा हूं, मैं 100 मिनट खेल रहा हूं, और आप खेल रहे हो सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा अगर 15 मिनट, अगर आप 5-10% ले रहे हो तो। ठीक है, तो आप 5-10 मिनट के अंदर आपका कैसीनो से आप बाहर चले जा रहे हो, आपको निकाल दिया जा रहा है कैसीनो से, और मैं यहाँ पे बैठ के 100 मिनट इंजॉय कर रहा हूँ। क्यों? मैं लेके आया हूँ 100 रुपीज, मेरा भी सेम कैपिटल है, आपका भी सेम कैपिटल है, बट ऐसा क्या कारण रह गया कि मैं यहाँ पे 100 मिनट इंजॉय किया और आप सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट आप रह पाए, और आपको वहां से निकाल दिया गया कि आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं खेल सकते, आप चले जाइए बाहर। मैं यहाँ पे 100 मिनट इंजॉय किया और आप सिर्फ 5 या 10। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी वैसा ही है। अब जैसे मान लो नए लड़के लोग क्या करते हैं, 90 to 95% लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके पास 10,000 कैपिटल है या 1 लाख कैपिटल है। ठीक है, ये बहुत अच्छे कैपिटल है। अगर मैं ये सब अर्निंग कैपिटल नहीं है, ये सब लर्निंग कैपिटल में कहूंगा। 10,000 से 1 लाख रुपए आप लर्न कर सकते हो। और अगर आपको घर वर चलाना है, वो बात की बात है कि आपके पास थोड़ा हैवी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर लर्निंग कैपिटल है आपके पास 10,000 से 1 लाख रुपीज अगर है, तो समझ लेते हैं 10,000 है आपके पास। ठीक है, अगर 10,000 है, जो नए बंदे होते हैं ना, क्या करते, 10,000 लेके आते और उस पे रिस्क लेते हैं 1,000 रुपीज। वो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्वांटिटी 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 मैक्स कर देंगे। वो लोग सोचते हैं कि मैं रिस्क लूंगा या बेट डालूंगा, अगर 500 का रिस्क रखूंगा, मैं रिस्क रखूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा इससे ज्यादा, इसी हिसाब से होगा। जैसे मान लो अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो आप 100 रुपए का एक XYZ
XYZ क्वांटिटी है, मतलब XYZ शेयर है, तो आप अगर 100 क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, 100 क्वांटिटीज लेते हो और यहाँ पे 1 रुपए बढ़ जाता है, आपका XYZ का शेयर 1 रुपए बढ़ जाता है, तो आपको 100 रुपीज प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट अगर आप शेयर उठा लेते हो, जैसे मान लो आपके पास कैपिटल है और 500 शेयर उठाते हो, तो 1 रुपए बढ़ेगा, तो 500 आपको दिख रहा है कि 500 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट इन केस जब आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो 500 वाइप आउट भी होगा, वाइप आउट होगा। बट आपका 500 रुपए आपके कैपिटल साइज के लिए, मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो 500 के लिए, मतलब आप सोच रहे हो कितना आप दे रहे हो, पे कर रहे हो, लगभग क्या 5% आप कैपिटल लॉस कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप, अगर मैं बोलूं, 100% भी लूज कर रहे हो शेयर मार्केट में भी, जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्केट कभी भी 100% नहीं होता है। अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना, तो आप डेली लॉस नहीं कर सकते, और आप प्रॉफिट भी कर रहे हो ना, तो आप डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। पर हाँ, ये बात कैसीनो में 100% मैं कह दूंगा कि 100% आप लॉस करोगे, बट कैसीनो में लॉन्ग रन में आप हमेशा ही लॉस करोगे। बट शेयर मार्केट में भी लॉन्ग रन पे वो तो ट्रेडर के ऊपर आता है कि वो लॉन्ग रन में क्या वो प्रॉफिटेबल है कि वो लॉस मेकिंग कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे वही चीज रखना पड़ेगा, जैसे समझ लो आपके पास 10,000 है आपके शेयर मार्केट में, और आपने कुछ एडुकेशन लिया कहीं से, आपने बुक्स पढ़ा, जो भी ट्राई किया, कुछ नए नॉलेज लिए, कहीं से लिए, यूट्यूब वीडियो देखा, किसी के कोर्स ले लिया, या फिर समथिंग कहीं से भी आपने सीखा, उसको, आपके पास एडुकेशन है, आपके पास एक कैपिटल है, और आपका एम होना चाहिए 10,000 को 20,000 नहीं बनाना है, 10,000 को 15,000 नहीं बनाना है। आपको सिर्फ ये एम करना है कि आपका 10,000 में आप जो सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, प्लस सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सबसे ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड करोगे? आपके पास 10,000 है, अगर 10,000 है, आपको रिस्क लेना चाहिए, 100 रुपीज का रिस्क लेना चाहिए एक दिन पे। जैसे मान लो आपके पास एक 100 रुपीज का रिस्क लेना चाहिए एक ट्रेड पे। अब जैसे मान लो मैं एज अ कैजुअल बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 100 रुपीज का शेयर है और 1 रुपए का अगर स्टॉप लॉस आपको लग रहा है, तो आपको सिर्फ 100 क्वांटिटी लेने चाहिए, और सिर्फ आपको 100 रुपए का लॉस होगा। जबकि आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपीज, और आपके पास टाइम भी आ जाएगा। जब आप लॉस कम करोगे तो आपके पास टाइम हमेशा रहेगा सीखने के लिए भी और कमाने के लिए भी। मैं बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब तक आप टाइम ही नहीं दोगे, अब जैसे मान लो अगर कोई बंदा 10,000 लेके आता है और वो 10,000 रुपीज बेट लगा देता है, हो सकता है उसको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है, जैसे मान ले 50-50% चांसेस, समझ लेते हैं हम लोग 50-50 वाला बंदा है, उसको कुछ नहीं पता, या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर मान लेते हैं उसने इस पॉइंट से बाई किया, ठीक है, अब वो पॉइंट से बाई किया और उसके फेवर में मार्केट चला गया, उसने पूरा 10,000 रुपए अपने टेबल पे डाल दिया है, स्टॉक मार्केट के 10,000 रुपए उसने रिस्क पे डाल दिया है, 10,000 रुपीज का ट्रेड ले लिया है, और रिस्क भी 10,000 रुपीज का है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज का ट्रेड लेना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि 10,000 रुपीज आपके रिस्क में है, ठीक है। तो आगे हम लोग बाद में बात करेंगे, वो सब कैजुअली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा 90-95% ऐसा लॉस करते, क्योंकि वो लोग सोचते ही नहीं है कि मैं कैसे खेलूं, ठीक है। हम लोग कैसीनो जैसे सोचते हैं, हम लोग कैसीनो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ये स्टॉक मार्केट भी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। बट आपको एडुकेशन रखोगे तो जो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10,000 है, वो बंदा टेबल 10,000 पे, मतलब टेबल पे 10,000 पुट कर दिया, रिस्क 10,000 पे डाल दिया, उसको प्रॉफिट हो गया, समझ लेते हैं उसको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सो मतलब अभी उसका कैपिटल हो गया, मतलब 10,000 और ऐड हो गया, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं उसके पास 20,000 रुपीज हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये समझ लेते हैं, यही बंदा ये चीज अगर वो अगेंस्ट में हो गया होता, तो 10,000 का रिस्क पे वो 0 रुपीज, मतलब -10,000 हो जाता, और वो जीरो हो जाता, मतलब जीरो वाइप आउट हो जाता उसका 10,000 रुपीज, एक सेकेंड में चला जाता। फिर जैसे सबको ही बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉस कराता है, या फिर स्टॉक मार्केट सबसे खराब चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर, आपके पास 10,000 है, आप लोग अगर सिर्फ टेबल पे रखो 100 रुपीज रिस्क, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेते हैं,
ठीक है। अगर आप रखते हो 100 रुपीज रिस्क, तो अगर समझ लेते हो 1:2 1:3 वो सब बात की बात है। अगर 100 रुपीज भी कमाते हो, समझ लेते हैं हमको 100 रुपीज कमाते हो तो आपको 200 रुपीज मिलेगा, मतलब आपका 100 200 हो जाएगा। एक 100 रुपीज ऐड कर लेता हूँ, समझ लो। ठीक है, और एक 100 रुपीज या तो अगर लॉस करते हो तो आपका सिर्फ 100 रुपीज जाएगा। इसका मतलब इसका सिर्फ 1% जाएगा, सिर्फ 1%, मतलब 10,000 रुपए का सिर्फ 1% जाएगा। जैसे मैं ही कर रहा था, आपको 100 रुपीज था मेरे पास और मैं सिर्फ बेट लगा रहा था 1 रुपीज पे। मैं जैसे तो मैं 100 मिनट खेल पाऊंगा, समझ रहे हो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं 100 टाइम्स खेल पाऊंगा, मैं 100 मिनट हो या 100 टाइम्स में खेल पाऊंगा। वैसे ही मैं चाहूंगा आप लोग को भी थोड़ा सा सोचो, आपके पास जो भी कैपिटल है, हो सकता है 10K हो सकता है 100K हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है बड़ा कैपिटल हो और छोटा कैपिटल हो। अब जैसे मान लो आप बोलोगे कि 1 लाख का कैपिटल में क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए। 500 to 1000 ही रिस्क लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 1% लोगे तो आप तब भी 100 मिनट खेलोगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉरी। सो 100 मिनट खेल पाओगे, 100 बेट लगा पाओगे। और ऐसा नहीं होता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 100 मिनट मतलब 100 ट्रेड में से ऐसा नहीं होने वाला कि आप 100 ट्रेड लॉस करने वाले हो। और एक और बात, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप बेट लगाओगे और 50-50 का चांस रखोगे तो आप जीत जाओगे स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एडुकेशन लेके आना है, आपको प्रैक्टिस करना है, छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करना है, तब तक जब तक आपके पास टाइम है, उसी टाइम को आपको अपने फेवर में लेके सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम को अपने से दूर रखोगे और सोचोगे कि स्टॉक मार्केट सीख जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला। इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशन में जाओगे या फिर इंजीनियर ही बनने जाओगे तो 4 साल लगता है। जब तक आप 4 साल पे अपने आप को दोगे नहीं, तब तक आप इंजीनियर नहीं बनोगे। डॉक्टर बनने के लिए जब तक 5 साल दोगे नहीं, तब तक आप डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हर चीज का कुछ टाइम होता है। वैसे ही मैं कहूंगा, जो आपके पास कैपिटल है उसको थोड़ा सा बेट लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप लोग रिस्क लगा लो, आपके पास 10,000 है और आप लोग लगा रहे हो रिस्क 1,000 पे, तो अगर आप लॉस करोगे ना तो 10% आपका कैपिटल चला गया, 10% कैपिटल चला गया। उसके बाद आप बोलोगे कि 10% और लगा के मैं निकाल सकता हूँ। यही चीज होता है जो जल्दी वाइप आउट होने का कारण होता है। जो एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको ज्यादा लॉसेस होते हैं। जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट भी ऐसे ग्रो होते चले जाएंगे। पहले मैं अपनी ही बात बताता हूँ, एज ए जस्ट कैजुअली। मैं शुरू शुरू में एकदम लॉसेस कर रहा था। लॉसेस जैसे एकदम धीरे धीरे, कुछ फायदा नहीं होता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट कुछ इस प्रकार बढ़ता है ना, मतलब आप खुद कल्पना नहीं कर पाओगे। आपका अकाउंट खुद ऐसा ग्रो होने लगेगा और ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होने लगेगा। ठीक है, तो मैं जितना बोल रहा हूँ कि टाइम पे आप लोग ध्यान दो। यही चीज है कि मतलब 90 to 95% लोग अपना वाइप आउट कर देते हैं, और फिर स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि सबसे बेकार जगह है, ये बहुत खतरनाक जगह है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि कैसीनो जैसा समझो। अगर आपको 100% लॉस होने वाला हो, बट हाँ, एडुकेशन लेके आइए, पढ़ लीजिए, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे चीज को प्रैक्टिस करिए। बट सोचिए कि समझ लो, जैसे मान लो आपके पास नॉलेज है, हर एक चीज है, बट हमेशा सोचना कि तुम कैसीनो में बैठे हो और कैसीनो में सबसे ज्यादा टाइम अगर स्पेंड करना है तो सबसे कम बेट करोगे, तब तक ही आप। जैसे अब एक और बात बताता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग हम लोग पैसा के लिए ही करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप सिर्फ 10 रुपए रिस्क ले रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए 10 रुपए ले रहे हो, कब? ये शुरुआती दौर में होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 से 2% से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए रिस्क। 1 से 2% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैक्स 5% करोगे एक्सपीरियंस के साथ। अगर एक्सपीरियंस बढ़ गया है तो आप 5% रिस्क ले सकते हो एक दिन का या एक ट्रेड का। तो आप लोग उस समय तक उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पहले टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम के लिए आपको पहले शुरुआती दौर में सबसे कम बेट करना पड़ेगा। आपके कैपिटल के सबसे छोटा पार्ट बेट करना पड़ेगा और बेट करते रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस फेज में आने वाले हो कि आप ट्रेडर बनोगे, और उसी के बाद ही आप प्रॉफिट में घुसोगे। विदाउट ऐसे टाइम अगर नहीं दोगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में कभी नहीं आ सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हो सके आप लोग कैसीनो जैसा समझो। ठीक है, स्टॉक मार्केट को कैसीनो जैसा समझो, बट
पढ़ाई करो एकदम फुल स्टॉक मार्केट के जैसा, रियल बिजनेस जैसा, बट याद रखना हमेशा जब भी बेट करने का बात आए आपका 1% से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका टाइम ही आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सिर्फ टाइम आपको हेल्प करने वाला है। आप जब तक अपना कैपिटल अपने पास रखेंगे, आपके पास आपका कैपिटल बचा होगा, आप तब तक बेट कर पाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा और अच्छा मूवमेंट आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख लिए, जैसे मान लो आपको ब्रेकआउट या फिर कुछ नॉलेज आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या फिर जो भी जैसे मैंने अभी पढ़ाया, तो जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और आपको लगता है ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मेरे को बाय करना चाहिए, ये कितना अच्छा पॉइंट है, ये सबसे इजी पॉइंट था, बट आपके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके अपने आप को टाइम दो, और ये टाइम तभी हो पाएगा जब आप सबसे कम परसेंटेज में बेट मारोगे। जब तक आप उस फेज में, जब तक आप नहीं करेंगे ये, जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट सबसे खतरनाक चीज है, सबसे बेकार चीज है, यहाँ पे सिर्फ लॉसेस होता है। तो बस आज के लिए इतना, ये सिंपल सा चीज है, आप लोग समझना और ये ध्यान से सोचना कि ऐसा क्यों होता है। यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि सारे वाइप आउट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो साइकोलॉजी लेवल पे हैं। तो साइकोलॉजी लेवल पे अलग बात होते हैं, बट अगर मैं कैजुअली मैथमेटिकल बात करूं तो, अब जैसे मान लो होते हैं कि अपना साइकोलॉजी में वो फायर फाइटिंग करेंगे। जैसे मान लो आज वो लॉस कर दिया 100 रुपीज, तो फिर वो उसको रिकवर करने चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को इस स्टॉक से दोबारा बाय करेंगे, दोबारा सेल करेंगे। उन लोग को लगेगा कि यहाँ पे सेल बन रहा है, यहाँ बाय बन रहा है, वो सब अलग बात है, वो अलग चीज में चला जाता है, वो फायर फाइटिंग में चला गया। जब आप जबरदस्ती मार्केट से लड़ना चाहते हैं तब भी वाइप आउट होता है। बहुत ऐसे कारण है वाइप आउट होने का, बट मैं ये सबसे मैथमेटिकली बोल रहा हूँ कि मैथ से क्या ऐसा रिलेशन है कि मैथ सिंपल से मैं बता दूं कि क्या कारण है वाइप आउट होने का। वो लोग सबसे ज्यादा टेबल पे डाल देते हैं, बस और कुछ नहीं। टेबल पे जब तक आप कम रिस्क डालोगे तब तक आपके साथ टाइम रहेगा। भले आप 100% लॉस करो तो भी आपको 100 मिनट मिलेगा। अगर एक ही ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट का समझ लो, तो भी आपको 100 मिनट मिलेगा, या 100 डेज मिलेंगे। अगर आप एक दिन ट्रेड कर रहे हो तो 100 डेज मिलेगा, तो 100 डेज में आप बहुत कुछ सीखोगे। बट यही चीज मैं बोल रहा हूँ, आप मैथ के हिसाब से मैं कैजुअली समझो, बट अभी इससे बहुत दूर है। वाइप आउट होने के बहुत सारे कारण है, बट ये बस कैजुअली था मैथ समझने के लिए, और कैसीनो का एक जस्ट एग्जांपल दिया, एटलीस्ट मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए कि ये भी एक कारण है। ये एटलीस्ट नहीं करना, क्योंकि बेट ज्यादा, अपने पॉकेट साइज से ज्यादा बेट डालना भी सबसे खतरनाक होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।